सौतेली माँ ने अचानक विकलांग लड़की को स्विमिंग पूल के गहरे हिस्से में धक्का दे दिया। अगर वह उठ नहीं पाती तो डूबकर मर जाती, लेकिन वह जन्म से पैरों की मांसपेशियों की कमजोरी एट्रोफी से पीड़ित थी और सालों से व्हील चेयर पर निर्भर थी। पानी में गिरकर वह बस बेबस होकर पैर मारने लगी। देखने वालों ने उसे दुष्ट सौतेली माँ कहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह ऐसा उसे खड़ा करने के लिए कर रही थी। कुछ समय पहले उसे लाइलाज बीमारी का पता चला था। जीने के लिए कुछ ही महीने बचे थे। वह मरने से पहले लड़की को उसकी असली माँ को लौटाना चाहती थी, लेकिन असली माँ कई सालों से एक अमीर आदमी से शादी करके रह रही थी और कभी मिलने नहीं आई थी। जिस दिन सौतेली माँ उसे लेकर गई, असली माँ बेटे की शादी की तैयारी में व्यस्त थी। लड़की को देखते ही वह हैरान रह गई। जब सौतेली माँ ने कहा कि वह उसे यहीं छोड़ना चाहती है, माहौल तनावपूर्ण हो गया। माँ ने पति की ओर देखा, उसने भौहें चढ़ा ली। माँ ने बहाने बनाए, लेकिन लड़की ने कहा कि सौतेली माँ उसे सताती है और अब वह अपनी माँ के पास जा सकती है। उसने उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन माँ ने कहा कि उसके घर में देखभाल की सुविधा नहीं है। लड़की वहीं छोड़ी गई। दिल टूट गया और उसने गुस्सा सौतेली माँ पर निकाला। लेकिन सौतेली माँ का एक ही लक्ष्य था, मरने से पहले उसे चलाना सिखाना। उसने डॉक्टर से मदद मांगी। डॉक्टर ने व्यायाम आधारित सक्रियण चिकित्सा सुझाई। यह कठिन लेकिन असरदार थी। आलोचनाओं की परवाह किए बिना उसने लड़की को रोज अभ्यास कराया। आखिरकार पैरों में संवेदना लौट आई, पर बीमारी तेजी से बढ़ी। शुरू से उसने इलाज ठुकराया था ताकि पैसे लड़की के लिए बचा सके। उसने डॉक्टर से कहा कि उसे कुछ न बताए। अब उसने इलेक्ट्रोथेरेपी कराने का फैसला किया। वह जानती थी कि मरने से पहले उसे अकेले चलना आना चाहिए, लेकिन लड़की को लगता था कि यह सब दुर्व्यवहार है। उसने चिल्लाकर कहा कि वह आत्महत्या करना चाहती है। यह सुनकर सौतेली माँ गुस्से में उपकरण हटाकर उसे छत पर ले गई और कहा कि वे साथ मरेंगी। नीचे लोग बड़बड़ा रहे थे कि यह क्रूर है। लड़की डर गई और मरने का विचार छोड़ दिया। उसे मजबूत बनाने के लिए सौतेली माँ ने छोड़ दिया और उसे मजबूर किया कि वह घिसट कर खुद लौटे। चोटों से भरी उसे देखकर उसका दिल दुखा, लेकिन वह जानती थी कि उसके जाने के बाद कोई नहीं देखेगा, इसलिए कठोर होना जरूरी था। अगले दिन उसे सहन शक्ति बढ़ाने के लिए स्विमिंग पूल ले गई। लड़की को लोगों से डर लग रहा था, लेकिन सौतेली माँ साथ खड़ी रही, हौसला बढ़ाती रही। जीने की प्रवृत्ति ने उसे हिलाया और सौतेली माँ ने उम्मीद देखी। उसने उसे बार बार धक्का दिया, लेकिन इससे लड़की का विरोध और बढ़ा और आलोचना भी। तभी किसी ने बाल पकड़कर उसे दुष्ट सौतेली माँ कहा। वह गुस्से में पूछने लगी कि क्या कोई और उसकी देखभाल करेगा। कोई जवाब नहीं आया। दिल कसकर उसने उसे फिर पानी में डाल दिया और देखा कि पैरों में प्रतिक्रिया है, लेकिन खुश होने से पहले ही उसे चक्कर आए और जोर से खांसी शुरू हो गई। उसने सोचा कि बीमारी बढ़ गई है। डॉक्टर ने फोन पर पुष्टि की कि इलाज न होने पर वह सिर्फ 1 महीने जिएगी। उसे जल्द आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसने व्हील चेयर हटा दी और बैसाखियां दी। उसे अकेले चलने को मजबूर किया। चलते देख उसने कहा कि वह जा रही है और उसे खुद का ख्याल रखना होगा। उसने मेज पर खाना रखा, लेकिन लड़की पास आई तो ताकत की कमी से गिर गई और टूटी प्लेट से हाथ कट गया। उसने सौतेली माँ को फोन किया। सौतेली माँ ने कैमरों पर देखा। दिल में गहरा दर्द हुआ, लेकिन खुद को रोका ताकि वह खुद संभालना सीखे। उसने देखा कि वह मुश्किल से घाव साफ कर रही है और चुपचाप रोई। रात में वह घर लौटी। लड़की ने शिकायत की, लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा, कल सुबह 6 बजे अभ्यास। अगले दिन वह उसे पार्क ले गई, बिना बैसाखी के चलने को कहा और यह रात तक जारी रखा। जब उसने देखा कि वह खड़ी हो गई है तो सच्ची खुशी हुई। वह छाता लेकर उसे लेने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई।